हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। राइट, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आपकी एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवरी स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर डिफरेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। द क्वेश्चन इज द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। तो सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग जो ये टर्म हम यूज करते हैं उसका बेसिकली मतलब क्या है। चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। पहला है न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट्स एंड इंप्रूवमेंट्स। सेकंड is advertising and promotion activities. Third is a philosophy that stresses customer value and satisfaction. And fourth is planning sales campaigns. तो अगर इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, सो मार्केटिंग जो ये हमारी टर्म है इसका करेक्ट मीनिंग अगर हमें बताना हो, सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो देखिए, मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट या इंप्रूवमेंट मार्केटिंग नहीं है। एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन एक्टिविटीज सिर्फ मार्केटिंग नहीं होगी। सेल्स कैंपेन्स को प्लान करना मार्केटिंग नहीं है। ऑल्दो ये सारी एक्टिविटीज आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग में देखने को मिलेंगी, लेकिन मार्केटिंग की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है मार्केटिंग, वो है कि मार्केटिंग फोकस करती है ऑन कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। राइट, मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें हमारा फोकस होता है कि कस्टमर की नीड्स को सबसे पहले हम समझें। राइट, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करें, उनकी नीड्स को हम समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करेंगे, फिर उसकी वजह से कस्टमर के लिए हम वैल्यू क्रिएट करेंगे दैट विल एंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। राइट, सो मार्केटिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इफेक्टिवली। सो दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is the marketing philosophy summarized by the phrase a stronger focus on social and ethical concerns in marketing is characteristic of dash period। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी मार्केटिंग फिलोसफी है, अगर हम उसको एक फ्रेज में समराइज करें, और फ्रेज में बोला गया है कि a stronger focus on social and ethical concerns in marketing, राइट, कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हमारा स्ट्रॉन्गर फोकस किस चीज के ऊपर होगा, सोशल और इथिकल कंसर्न्स के ऊपर होगा। राइट, सो ये कौन से मार्केटिंग के पीरियड की बात है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला है प्रोडक्शन, देन सेल्स, देन मार्केटिंग एंड देन सोशल मार्केटिंग। सो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग में हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, आवर फोकस इज ऑन इथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। राइट, सो हम कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें इथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यानी कि ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। सो सोशल मार्केटिंग हमारी वो फिलोसफी है जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो प्रॉफिट प्रिंसिपल है, उस प्रॉफिट प्रिंसिपल को कंबाइन कर देती है विद द सोशल वेलफेयर। तो जब हम सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट इन दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं वो हमारा बन जाता है सोशल मार्केटिंग। इसमें हमारा फोकस प्रॉफिट कमाने के ऊपर तो है ही, प्रॉफिट तो हमें कमाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें फोकस करना है ऑन सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी वेलबींग एंड अडॉप्टिंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन द ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस आर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट एंड प्राइसिंग। देखो, अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, सो मेनली मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास चार चीजें आती हैं, 4 पीस हमारे आते हैं, और वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। टारगेट मार्केट जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं होगा। मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4 पीस ही आएंगे। उसमें पहला है हमारा प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस विच इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ इज प्रमोशन। राइट, जो हमारा टारगेट मार्केट है ये हमारे ब्रॉडर मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आर। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है यहाँ पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन, प्रमोशन, परचेज, प्राइस एंड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ इज पैकेजिंग, प्लानिंग, प्राइस एंड प्रोडक्ट। सो वी ऑल नो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आर प्रोडक्ट,
प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो अगर हम 4 पीस की बात करें, जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन यही 4 आता है। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट हमारी आइटम या सर्विस है जिसे हम सेल कर रहे हैं, राइट। प्राइस कॉस्ट है टू द कस्टमर, राइट। प्लेस, दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कि किस तरह से जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वहां पर जो हमने प्रोडक्ट बनाया उससे हम एंड कंज्यूमर तक, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है, उस तक हम प्रोडक्ट को किस तरह से पहुंचाएंगे, ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज हैं ये हमारे प्लेस में आती हैं। और प्रमोशन की बात करें तो वो सारी एक्टिविटीज जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट और सर्विस, वो सारी एक्टिविटीज हमारी प्रमोशन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, what type of media helps advertisers demonstrate the benefits of using a particular product and can bring the life and energy to an advertiser's message? So देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वो कौन सा मीडिया है जो एक एडवर्टाइजर को हेल्प करता है, राइट। विच टाइप ऑफ मीडिया हेल्प्स एडवर्टाइजर कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कैन ब्रिंग लाइफ एंड एनर्जी टू इट, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस किन चीजों के ऊपर है? पहला, कि जो बेनिफिट है प्रोडक्ट का वो डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए, हमारे कंज्यूमर्स तक हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट पहुंचे, और साथ में इस तरह से एडवर्टाइजिंग हो कि उसमें हम लाइफ एंड एनर्जी जो है वो डाल सकें। ये कौन से मीडिया में होता है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटरैक्टिव मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर सपोर्ट मीडिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो देखिए ब्रॉडकास्ट जो हमारा मीडिया होता है जिसमें हमारा टेलीविजन आता है या फिर रेडियो आता है, इसमें क्या है, हम प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है उसको भी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही एड ऑडियो विजुअल एलिमेंट भी ऐड किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग में। और जब हम ऑडियो विजुअल एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें जब हम ऑडियो और विजुअल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं तो दैट कैन हेल्प अस टू ब्रिंग लाइफ एंड एनर्जी टू द एडवर्टाइजर्स मैसेज, जिससे वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है, इंपैक्टफुल हो जाता है टुवर्ड्स द ऑडियंस, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉडकास्ट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है? अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग मिक्स। ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिर पैकेजिंग। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑल्दो हमारा एक मार्केटिंग फंक्शन है, इट्स एन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन, और ये हमारे जो प्रोडक्ट डिसीजन हैं उसमें कहीं ना कहीं आता है। लेकिन ब्रॉडर जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसका पार्ट पैकेजिंग नहीं होता है। ब्रॉडर मार्केटिंग मिक्स में हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ही आता है। पैकेजिंग मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में आता है, बट ये कोर मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? तो मार्केटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेकंड इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, थर्ड इज मार्केट प्लानिंग एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम मार्केटिंग के फंक्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये हमारा मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना, उसको एनालाइज करना, ये एक मार्केटिंग फंक्शन है। इसके अलावा मार्केट प्लानिंग करना, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग फंक्शन। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारे मार्केटिंग के फंक्शन में आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, तो ये हमारे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट फंक्शंस का पार्ट है, ना कि मार्केटिंग फंक्शंस का, राइट। मार्केटिंग इट मेनली डील्स विद द प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो भी हमारा परचेज रिलेटेड फंक्शन है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन है, ये हमारे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट फंक्शन का पार्ट है, ना कि मार्केटिंग का। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज? तो हमें यहाँ पर बताना है मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स की। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। पहला है इंटेंसिव स्टडी, सेकंड इज साइंटिफिक अप्रोच,
थर्ड इज डिसीजन टूल, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ये तीनों ही हमारे मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, सो मार्केटिंग रिसर्च जो है ये एक इंटेंसिव स्टडी होती है। इन डेप्थ एनालिसिस हम मार्केटिंग रिसर्च में करते हैं रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रोडक्ट वाइबिलिटी। सो इन चीज़ों को लेकर के हम एक इंटेंसिव स्टडी करते हैं मार्केटिंग में, तो इसलिए मार्केटिंग रिसर्च एक इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच भी है। साइंटिफिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड्स, कुछ टेस्टेड मेथड्स को यूज करते हैं फॉर द डेटा कलेक्शन, फॉर द डेटा एनालिसिस, टू एंश्योर आवर डेटाज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसलिए ये एक हमारी साइंटिफिक अप्रोच हो जाती है। इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च हमारा एक डिसीजन टूल भी होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, राइट। क्योंकि हमने मार्केटिंग रिसर्च करी, हमने डेटा को एनालाइज किया, उससे हमें कुछ इन्फ्रेंसेस मिल रहे हैं, राइट। सो उन इन्फ्रेंसेस को हम यूज कर सकते हैं इन फॉर्मिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इसीलिए जो हमारा मार्केटिंग सर्च है ये हमारा एक डिसीजन टूल भी होता है। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दिस मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो किसने कहा था कि मार्केटिंग में बाइंग एंड सेलिंग की दोनों एक्टिविटीज होती हैं? तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास बी ओ व्हीलर, सेकंड इज पायल, थर्ड इज एएमए यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। देखिए बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद ही रखना होता है। सो मार्केटिंग को बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के साथ जो जोड़ा था वो जोड़ा था बी ओ व्हीलर ने। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी ओ व्हीलर। सो बी ओ व्हीलर ने यहाँ पर मार्केटिंग को जो है वो कंसिडर किया बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज फंक्शन है मार्केटिंग का, उसको एम्फेसाइज इन्होंने यहाँ पर करा, राइट। So this particular definition highlights the role of marketing in managing transaction effectively। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजेक्शन है हमारा और एक्सचेंज है, इन फंक्शंस को एम्फेसाइज इस डेफिनेशन में करा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो मार्केटिंग के स्कोप में क्या क्या आता है ये हमें यहाँ पर बताना है। सो ऑप्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अ प्रोडक्ट और ए सर्विस, second is a person or a place, third is an idea or an experience, and fourth is all of the above, राइट। सो स्कोप ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 ऑल दी एबव। सो जितने भी ऑप्शंस हमें ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे ही हमारे मार्केटिंग के स्कोप में आते हैं। सो देखिए जब हम बात करें स्कोप ऑफ मार्केटिंग की तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मार्केट किया जा सकता है, राइट। सो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट है वो भी मार्केट हो सकता है, सर्विस भी मार्केट हो सकती है, पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, राइट, प्लेसेस कैन बी मार्केटेड, फॉर एग्जांपल टूरिज्म कैंपेन्स। इसके अलावा यू कैन मार्केट आइडियाज, यू कैन मार्केट एक्सपीरियंस, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट हो सकती हैं, इसलिए मार्केटिंग के स्कोप में ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द प्राइसेस, सेकंड इज द बिजनेस एंड प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, थर्ड इज द एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी मिसलीडिंग, एंड फोर्थ इज द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस एक्स्ट्रावेजेंस। देखिए एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, इससे प्राइस बढ़ सकता है ऑब्वियसली, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग भी हो सकती है, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट से एक्स्ट्रावेजेंस बढ़ जाती है। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, राइट। तो देखिए एडवर्टीजमेंट जो है, जब एक कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स करती है, तो उससे उनकी डिमांड भी बढ़ती है, रेवेन्यूज भी ड्राइव होते हैं, और कंज्यूमर्स के बीच में एक इमेज भी क्रिएट होती है। तो ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट अगर हम करेंगे तो उससे हमारा जो बिजनेस और प्रॉफिट है वो बढ़ेगा नहीं। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस और प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट की तरह की हेल्प से बढ़ता है। इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, हेंस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं हैं। राइट, चार ऑप्शन है हमारे पास। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पर्सनल इनकम, पर्सनैलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड फैमिली इनकम। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पर्सनैलिटी हमारा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। इसके अलावा जो हमारे अदर ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम, राइट, लिक्विड एसेट्स या फिर फैमिली इनकम, ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारी कहीं ना कहीं जो परचेजिंग पावर है उसको इम्पैक्ट करते हैं। सो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स। लेकिन जो पर्सनैलिटी है ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। पर्सनैलिटी हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, राइट, या फिर कई बार इसको हम पर्सनल फैक्टर भी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। ये हमारा एक पर्सनल या फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च आर। तो मार्केटिंग रिसर्च के मेथड्स और टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में हमें दिया गया है, सबसे पहले है सर्वे, सेकंड इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी यहाँ पर मेथड्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि सर्वे, ऑब्जर्वेशन या फिर इन डेप्थ इंटरव्यू, ये तीनों ही यूज होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। राइट, सो बहुत सारे मेथड्स हम मार्केटिंग रिसर्च में इंप्लॉय करते हैं, जिसमें से तीन मेथड्स यहाँ पर मेंशन हैं। सर्वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से, और इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स, राइट, क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल्स की हेल्प से हम सर्वे करते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको हम मॉनिटर करते हैं विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर। और इन डेप्थ इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू हम कंज्यूमर का लेते हैं, जिससे उसके साथ में हम डिस्कशन करते हैं, जिससे हमें डीपर इंसाइट्स हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मिलते हैं। सो ये तीनों ही मेथड्स को हम मार्केटिंग रिसर्च में यूज करते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। राइट, ऑप्शंस में दिया गया है, सबसे पहले है स्टोरेज, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज मार्केट रिसर्च। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या क्या करते हैं, देखिए स्टोरेज रिलेटेड फंक्शन हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। राइट, हम जो भी रॉ मटेरियल मंगवाते हैं अपने वेंडर से, उसको हम स्टोर करके रखेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी स्टोरेज भी हमें करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज हमारा यहाँ पर एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। इसके अलावा रॉ मटेरियल को लेकर के आना प्रोडक्शन फैसिलिटी तक, फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेकर के जाना, ये सारी जो प्रोसेस होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन में आएगी। राइट, इसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अगेन जो भी हमने सामान स्टोर करके रखा होगा उसको मैनेज हमें करना पड़ेगा। सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बट मार्केट रिसर्च इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। जो मार्केट रिसर्च है ये ओवरऑल हमारा मार्केटिंग का फंक्शन है, लेकिन ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है नहीं है। इट इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग एंड गैदरिंग मार्केट डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा टू गेट द मीनिंगफुल इनसाइट्स। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। सो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, तो हमें बताना है कौन सा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। राइट, सो ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है टू इंक्रीज सेल्स, पहला, second is to introduce new products, third is to decrease demand in market and fourth is to develop new markets। right, सो एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। देखिए एडवर्टाइजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा पर्पस है कि हमारी सेल्स बढ़े। राइट, हम नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं मार्केट में, यस दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। राइट, हमें नया मार्केट डेवलप करना है, ऐसा मार्केट जिसमें अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। राइट, अगर हम ऐसा हम मार्केट हमारे सामने है जिसमें हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए भी हम एडवर्टाइजिंग को यूज करते हैं। राइट, लेकिन डिमांड को डिक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का यूज जो है वो नहीं करा जाता है। राइट, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायर मोटिव्स हैव देयर प्लेस और पोजीशन बिटवीन। सो बायर मोटिव्स जो है का प्लेस जो है वो किसके बीच में होता है? ऑप्शन है हमारे पास नीड्स एंड एक्शन, सेकंड इज डिजायर्स एंड एक्शन, थर्ड इज zeal एंड एक्शन, एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट एंड एक्शन। तो देखिए बायर मोटिव्स जो है ये हमें देखने को मिलते हैं नीड और एक्शन के बीच में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। तो देखिए जो बायर मोटिव्स होते हैं इट बेसिकली ब्रिजेस द गैप बिटवीन रिकॉग्नाइजिंग ए नीड एंड टेकिंग एक्शन टू फुलफिल इट। कि आपने सबसे पहले एक नीड रिकॉग्नाइज करी, राइट, आपकी एक नीड थी कि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, राइट, उसके बाद आपने जो है वो एक्शन लिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने का। तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में आएगा बेसिकली बायर का मोटिव कि वो क्यों इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है। सो नीड और एक्शन के बीच में हमारा मोटिव आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन। जो बायर मोटिव है ये बेसिकली ड्राइव करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर, राइट, जिससे जो कंज्यूमर है वो अवेयर होता है उसकी नीड्स के बारे में, जो कन्वर्ट होता है इन द एक्शन ऑफ द परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटडोर एडवर्टाइजिंग। सो आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या क्या नहीं आता है ये हमें बताना है। अगेन नॉट टाइप का ही ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, पहला है देखिए वॉल राइटिंग, सेकंड इज पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स, थर्ड इज सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग, एंड फोर्थ इज डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। सो अगर हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग की बात करें सो वॉल पेंटिंग या वॉल राइटिंग, यस दिस इज अवर आउटडोर एडवर्टाइजिंग, राइट। इसके अलावा जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स हम लगाते हैं ये भी हमारी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन होर्डिंग लेके खड़ा रहता है उसको हम सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। लेकिन जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है ये हमारे आउटडोर एडवर्टाइजिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट है ये हमें ऑनलाइन एड्स में देखने को मिलती हैं जिसमें विच आर बेसिकली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट्स मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल आउटडोर एडवर्टाइजिंग मेथड्स। जो वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आपको जनरली दिखती हैं उनको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स बोलते हैं, राइट। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट्स विद। सो कंज्यूमर की जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास नीड रिकॉग्निशन, सेकंड इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, थर्ड इज इंफॉर्मेशन सर्च, एंड फोर्थ इज बोथ सेकंड एंड थर्ड। सो अगर हम बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें सो सबसे पहले हमारे पास आती है नीड रिकॉग्निशन। हमें सबसे पहले अपनी नीड रिकॉग्नाइज करनी होती है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन को जब हम सर्च करेंगे हमारे पास अल्टरनेटिव्स आएंगे तो हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो परचेज डिसीजन आएगा, और जब हम परचेज कर लेंगे उसके बाद हमारा आएगा पोस्ट परचेज डिसीजन बेसिकली, राइट। सो ये हमारी प्रोसेस होती है कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है। सो इट बेसिकली स्टार्ट विद द नीड रिकॉग्निशन, हेंस आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग, राइट। सो प्रमोशन मिक्स होता क्या है? प्रमोशन मिक्स हमारा कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, राइट। सो बोला गया है कि प्रमोशन मिक्स का पार्ट कौन सा एलिमेंट नहीं है? ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। सो देखिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग ये तीनों ही हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, लेकिन ब्रांडिंग हमारे प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो प्रमोशन मिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंज्यूमर तक कम्युनिकेशन करते हैं ऑफ अवर प्रोडक्ट और सर्विस, जिसमें हमारी एडवर्टाइजिंग आती है, सेल्स प्रमोशन आती है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। सो दीज आर द फाइव मेन टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। जो ब्रांडिंग है ऑल्दो इट इज एसेंशियली मार्केटिंग, लेकिन ये हमारे ओवरऑल प्रमोशन मिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन।
Next question is the systematic gathering, recording and analyzing of data about problems relating to marketing of goods and services are called. So अगर हम systematic तरीके से डेटा को गैदर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज कर सकें, सॉल्व कर सकें, राइट, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केटिंग डेटाबेस या फिर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो वेरी इजी क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में जो भी हमारी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे रिलेटेड डेटा को गैदर करना, रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना शामिल है। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is what does the quantitative research measures in marketing analysis, right? So marketing analysis में की अगर हम बात करें तो quantitative research measures कौन कौन से होंगे? ऑप्शन है हमारे पास फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, नंबर्स एंड फिगर्स, नंबर्स एंड फीलिंग्स एंड नंबर्स एंड ओपिनियंस। सो वेरी इजी क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो नंबर एंड फिगर्स हैं ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, जबकि ओपिनियंस, फीलिंग्स, राइट, ये सारे हमारे जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होते हैं। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मार्केटिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।